बहुत दिन पहले की बात है। गड़िया गांव नाम का एक गांव था। गांव में एक वृद्धा अपने 5 जुड़वा लड़कों के साथ रहती थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे के रूप हों। वृद्धा के 5 लड़के 5 के 5 तरह के गुणों से भरे हुए थे। पहला बेटा नील, जो एक बार में पूरे तालाब का पानी अपने मुंह में 5 मिनट के लिए भर सकता था। दूसरा बेटा जयचंद, वो अपने पैर काफी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का बर्फी, उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी। और चौथे लड़के का नाम ज्वाला था, उसे आग से कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। और सबसे छोटे बेटे का नाम था किशन, वो अपनी सांस रोककर पूरे 1 दिन तक रह सकता था। पांचों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, बस उनकी माँ यानी कि माया देवी ही उनमें फर्क बता सकती थी। भाइयों सुनो, मैं तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर रहा हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियाँ लेके बाहर आ जाओ। आप रोज रोज एक ही बात क्यों करते हैं भैया? क्या हमने कभी 1 मिनट की भी देरी की है? अब नील के बाहर पानी खींचते ही चारों भाई तालाब में उतरकर मछलियां टोकरी में भरने लगते हैं और 1 मिनट बचते ही चारों भाई जल्दी से बाहर आ जाते हैं और नील सारा पानी मुंह से बाहर छोड़ देता है। उसके बाद वो पांचों अपने घर की ओर आ जाते हैं और फिर नील सबसे छोटे भाई किशन से कहता है, आज किशन की बारी है। छोटे, बाजार जाओ। इतना सुनकर किशन बाहर पहुंचकर अपनी दुकान लगाने लगता है और उसकी टोकरी में इतनी सारी मछलियां देखकर बाकी के मछुआरे अचंभित हो जाते हैं और किशन की दुकान के पास आकर बोलते हैं, तुम्हें रोज रोज मछलियाँ कहाँ से मिलती हैं? जरा हमें तो बताओ, हमें तो नहीं मिलती। तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो, है ना? कल तुम सुबह सवेरे भूर में आना, मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़वा दूंगा, ठीक है? इसके बाद किशन ने घर जाकर सारी बातें बताईं और सारी बातें सुनकर नील तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरे तालाब किनारे हाजिर हो गए। बाकी चारों भाई तो नहीं आए थे, लेकिन अकेले नील ने ही उनसे कहा, सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 5 मिनट में तालाब में जितनी मछली हो सके उतना पकड़ लेना, ठीक है? एक बार फिर से कह रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा मैं तालाब का पानी अपने मुंह में भर के नहीं रख सकता हूँ। समझ गए ना? ठीक है, तू चिंता मत कर। अब 5 मिनट होते ही नील मछुआरों को इशारे से बाहर बुलाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देखता तक नहीं है। सभी मछुआरे मछलियां भरने में लगे हुए थे। 5 मिनट हो जाते ही नील पानी को और नहीं रोक पाता है और सारा पानी वापस से तालाब में छोड़ देता है। अरे बचाओ, बचाओ, हम डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, हमें कोई बचाओ, अरे भाई बचाओ। गांव में मानो हाहाकार मच गया था। मछुआरों के परिवार वालों ने नील की शिकायत जाकर राजा से कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने नील से पूछा, क्या इनकी बातें सच हैं नील? तुमने अपने मुंह से पानी बाहर छोड़कर इतने सारे लोगों को डुबा कर मार डाला। हाँ, ये सच है महाराज, ये सच है। पर अगर मैं पानी को छोड़ता नहीं तो मेरा गला फट जाता, मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि 5 मिनट से ज्यादा मैं पानी को रोक नहीं सकता हूँ। उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मजबूर होकर मुझे तालाब का पानी छोड़ना पड़ा और इसीलिए इस तरह की घटना घट गई महाराज। तो इतने सारे लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूँ। तुम्हें तालाब में डुबा कर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ? महाराज, अगर मरना ही है तो कोई विरोध नहीं करूंगा। बस मरने से पहले एक बार अपनी माँ से मिल लेना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद नील घर पहुंचकर सारी बातें अपने घर वालों को बतलाता है। भैया, कल आपकी जगह मैं जाऊंगा, आप घर पर रहकर आराम करना। अब अगले दिन नील की जगह जय तालाब में डूबकर मरने गया और साथ ही राज्य की संपूर्ण सभा भी उस सजा को देखने के लिए
वहां पर पहुंची। अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ महाराज। अलविदा महाराज, अलविदा, अलविदा महाराज। अरे ये कैसे हो गया? पाँव में रबड़ लगा रखा है क्या? तालाब का पानी तो नील का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शायद वो जादू टोना जानता है। कल नील को बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर छोड़ दिया जाएगा, जिससे तुम ठंड से मर जाओगे। बोलो, तुम्हारी 3 इच्छाएं क्या हैं? बोलो। कल पूरी रात मेरी माँ रोई है महाराज। मैं बस जरा अपनी माँ को देखा हूं महाराज, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब कल सुबह तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिया जाएगा। भैया, आपको पता ही है मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, इसीलिए कल मैं आपकी जगह वहां जाकर बर्फ की सिल्ली पर लेट जाऊंगा। मेरे लाल, हर वक्त अपनी आंख और कान खुले रखना। माँ, आप हमारे लिए परेशान मत होइए। अब अगले दिन राजा सिपाही को आदेश देता है नील को बर्फ की सिल्ली पर लिटाने के लिए। दोनों सिपाही नील को पकड़कर बर्फ की सिल्ली पर लिटा देते हैं। कुछ देर तक नील सिल्ली पर यूं ही लेटा रहता है और उसे कुछ भी नहीं होता, और ये देखकर सिपाही आश्चर्यचकित रह जाता है। ये कैसे हुआ? आखिर ये क्या मामला है? हो क्या रहा है? ऐसा तो कभी नहीं देखा था। प्रजा सुनिए, कल नील को आग में जलाकर मारा जाएगा। महाराज, आग से मैं नहीं बच पाऊंगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अंतिम बार अपनी माँ से मिल लेना चाहता हूँ। ठीक है, एक रात माँ को देखाओ, जाओ। अगली सुबह अब वापस से नील को महल के मैदान में पेश किया जाता है और पूरी प्रजा वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि दिन पर दिन ये मामला मानो लोगों के लिए दिलचस्प होता जा रहा था। इसके बाद सिपाही एक गोले में आग लगाकर नील के हाथ पांव कस के बांधकर उसे आग के गोले में फेंक देता है। धा धा धिन, धा धा धिन। अरे ऐसे कैसे हो रहा है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पानी में डुबाया तो पैर लंबे हो गए, आग में डाला तो वो नाच रहा था, बर्फ में लेटाया तो मजे ले रहा था। धा धा धिन, धा धा धिन। अरे ये कोई दैत्य है, सावधान रहो। अरे ये कोई दैत्य है, सावधान रहो। महाराज, कितना आनंद आ रहा है, क्या बताऊं आपको। हाँ क्या? आग में आनंद आ रहा है तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। हाँ, तुम्हें दीवार में चुनवा कर मारूंगा, यही होगी तुम्हारी सजा। अंतिम बार फिर से माँ को देखना चाहता हूँ। धा धिन धा, आप अनुमति दे दीजिए। धा धिन धा धिन, आप अनुमति दीजिए ना। ठीक है, अनुमति दिया। भैया, मैं सांस रोक कर रखूंगा, फिर आप लोग रात में दीवार तोड़कर मुझे बाहर निकाल लेना, फिर हम इस राज्य से दूसरे राज्य चले जाएंगे। ठीक है ना? ये चलेगा? यही सही रहेगा, लेकिन बेटा किशन, अपना ख्याल रखना अपना। माँ का दिल है, डरेगा तो है ही। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब प्रजा के शक को दूर करने के लिए राजा एक जादूगर बाबा को बुलाते हैं, जो कि नील के जादू टोने को खत्म करने के लिए उस पर झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं। ए भूत, भाग जा, नहीं तो मैं तुझे जादू से मारूंगा। भूत, निकल के भाग जा। ए भूत, भाग जा, इधर से भाग जा। फेंक दीजिए इसे, फेंक दीजिए। इसके बाद सिपाही नील के हाथ पांव कस के बांधकर उसे दीवार के पीछे फेंक देते हैं और मिस्त्री झट से उस पर दीवार बना देते हैं। आखिर अंत में पापी को सजा मिल ही गई। हे, चलो सभी। वहीं उधर अंधेरे में माँ के साथ चारों भाइयों ने मिलकर जल्दी से उस दीवार को तोड़ डाला और किशन को झट से बाहर निकाल दिया। किशन को अपने सामने देखकर माँ माया देवी भावुक हो गईं और अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, जिसके पास तुम जैसे 5 रत्न हो, उसे भला किस बात का डर। हम कहीं और जाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू कर लेंगे। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही मंझले बेटे जयचंद ने अपने पैरों को लंबा करके माँ और चारों भाइयों को प्रेम पूर्वक अपने कंधे पर बिठाकर लंबे लंबे कदम लेना शुरू कर दिया और जल्दी ही वो उस राज्य से बाहर आ गए थे।